नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपेश शर्मा और आप देख रहे हैं धर्म क्रांति। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गीता के 11वें अध्याय के बारे में, जिसका नाम है विश्व रूप दर्शन योग। इसमें कुल 44 श्लोक हैं, यानी कि 44। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो विश्व रूप दर्शन योग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मेन यही अध्याय है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन चली आ रही है 9वें अध्याय से 10वें अध्याय में, और ये 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपना विश्व रूप दिखाते हैं। तो 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, 9वां अध्याय जो था वो था राज विद्या राज गुह्या योग। उसमें भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं ही क्रिएटर हूँ पूरे संसार का, मतलब मेरे द्वारा ये चीज़ें निकली हुई हैं। यही इन्फॉर्मेशन उन्होंने आगे और डिस्क्राइब की 10वें अध्याय में, जिसका नाम है विभूति योग। इसमें भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मैं किस तरीके से और कहाँ कहाँ पर इस संसार में फैला हुआ हूँ, मतलब कि एक जो उनका रूप है, जो मेन रूप है, उसके कहीं कहीं विभाजन होके मैं इस संसार को कैसे मैंने क्रिएट किया। और 11वें अध्याय में वो अपना मेन स्वरूप दिखा रहे हैं। तो कैसे दिखाया भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप, विराट रूप, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और क्या अर्जुन ने पूछा उनसे, तो जो उनको विराट रूप दिखाना पड़ा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पिछले 2 अध्याय जो थे, 9वां अध्याय और 10वां अध्याय, उसमें भगवान श्री कृष्ण खुद को डिस्क्राइब कर रहे थे, मैं ही क्रिएटर हूँ, मैं किस तरीके से अपने रूपों में संसार में, अपने रूपों के द्वारा अपने संसार में फैला हुआ हूँ। ठीक है। तो अब अर्जुन ये पूछ रहा है कि पहले तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे थे कि मेरे द्वारा पूरी चीज़ें इस संसार में फैली हुई है, मतलब कि मैं हर एक कण में हूँ। मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जितने भी कार्य हो रहे हैं, या फिर जितने भी कारण हैं, या जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब में मैं हूँ, ये बता रहे थे वो। पर वो एक चीज़ और कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हर कण में मैं हूँ, लेकिन वो कण पूरी तरीके से मेरे में नहीं समा सकता। मतलब उनका रूप बहुत बड़ा विशाल है, तो वो एक पर्टिकुलर कण में तो है, लेकिन वो कण प्रॉपर तरीके से उनको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो अर्जुन अब यही पूछ रहा है कि हे भगवान, आपको किस रूप, मैं ये तो समझ गया हूँ आपको कि आपका जो रूप है वो बहुत विशाल है, जिस हिसाब से आप मुझे बता रहे हो, जिस तरीके से आप मुझे डिस्क्राइब कर रहे हो, उससे मुझे मालूम पड़ रहा है कि ये तो किसी में भी नहीं समा सकता, तो ये तो बहुत विशाल होगा। तो क्या मैं आप किस तरीके से आपके उस रूप को जान सकता हूँ, इसकी क्या विधि है, क्या तरीका है कि मैं आपके उस जो एक्चुअल विजुअलाइजेशन है, जो आपका रियल विजुअलाइजेशन है, उसको मैं देख सकूं और जान सकूं, इसकी क्या प्रक्रिया है? क्या आप मुझे इस लायक समझते हैं कि मैं इसके काबिल हूं, तो मुझे ये रूप दिखाइए। मतलब अर्जुन ने ये रिक्वेस्ट की भगवान के सामने कि क्या मैं एक मनुष्य होकर क्या वो सामर्थ्य रखता हूँ, क्या मेरे अंदर वो सामर्थ्य है कि मैं आपके वो एक्चुअल विजुअलाइजेशन को, जो आपका विराट रूप जो है, विशाल रूप जो है, क्या मैं उसको जान सकता हूँ क्या? ऐसी रिक्वेस्ट रख के भगवान उससे प्रसन्न होकर कहते हैं कि हे अर्जुन, तूने जिस भाव से मुझसे पूछा है, उस भाव से मैं बड़ा ही प्रसन्न हूँ। तो मैं तुझे अपना विशाल रूप, तू यूँ समझ कि जितना तू संसार देख रहा है, तू जितने कण देख रहा है, जो भी चीज़ तो ये दिख रही है, जहाँ पे तेरी नज़र जा रही है, एक एक कण पे ध्यान देगा तो वो सब जगह मैं हूँ। तो अर्जुन ये बोलता है कि मुझे आप अपना विराट रूप या विशाल रूप दिखाने की कृपा कर सकते हैं क्या? मैं इस लायक हूँ क्या? क्या मुझ पे आप ये कृपा करने की कोशिश करेंगे? तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मेरा विशाल रूप अगर तू देखना चाहता है तो तू इन नेत्रों से नहीं देख सकता। उसके लिए मुझे तुझे है ना विश्व नहीं, दिव्य दृष्टि तुमको देनी पड़ेगी मुझे। अर्जुन से कहते हैं कि तुझे मेरा रूप देखने के लिए तुझे दिव्य दृष्टि की ज़रूरत है, जो कि मैं तुझे प्रदान करता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण पहले अर्जुन को विश्व रूप दिखाने से पहले एक दिव्य दृष्टि प्रोवाइड करते हैं, दिव्य नेत्र प्रोवाइड करते हैं उसको, ताकि वो उनका विशाल रूप देख सके, क्योंकि तू इन नेत्रों से वो विशाल विराट रूप नहीं देख सकता। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य नेत्र देते हैं, और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाते हैं, तो अर्जुन भय के कारण कांपने लगता है, और भगवान श्री कृष्ण के सामने नतमस्तक होके बैठ जाता है।
उनके सामने हाथ जोड़ के, क्योंकि उनका रूप इतना विशाल होता है कि वो उनका प्रकाश जो होता है वो सहन नहीं कर पाता। ठीक है, तो वो क्या देखता है कि वो देखता है कि इनके तो कई सारे हाथ हैं, उन हाथों में कई सारे शस्त्र हैं, वो ये देखता है। और शस्त्रों के साथ साथ इनके कई सारे मुख भी हैं, कई सारे रूप दिखाई दे रहे हैं उसको। कहीं से किसी मुंह से आग निकल रही है, किसी से कुछ जल निकल रहा है, किसी से कुछ कुछ हो रहा है, मतलब इतना भयंकर रूप। और साथ ही साथ ये जो पूरी जो विश्व रूप वाली दृश्य है, ये संजय भी देख रहा है। संजय कौन है? संजय सेवक है किसका? धृतराष्ट्र का, जिसको ना दिव्य दृष्टि मिली है। संजय को दिव्य दृष्टि किसने दी है? महर्षि वेदव्यास जी ने। तो वेदव्यास जी के द्वारा जो दृष्टि संजय को मिली है, संजय पूरी महाभारत में जो कहानी चल रही है, जो गीता ज्ञान जो चल रहा है, जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, वो संजय भी देख रहा है और सुन रहा है, और वो धृतराष्ट्र को भी बता रहा है। तो यही चीज़ जो संजय है वो धृतराष्ट्र को बता रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो रूप दिखाया वो स्वरूप विकराल है, बहुत, वो कहना ही मतलब मेरे लिए मुश्किल है। ऐसा वो धृतराष्ट्र से भी कह रहा है। एक तरफ अर्जुन देख रहा है, एक तरफ संजय देख रहा है, संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है। ठीक है, और वो क्या देख रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के मुंह से पूरे जो कौरवों की सेना है वो दिख रही है, उनके दांतों तले, वो सब दिख रहा है उसको। और कुछ लोग तो अपनी मौत की तरफ भाग रहे हैं, उनके मुख से आ रहे हैं, मुख से जा रहे हैं, जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, सब दिख रहा है उसे। कितने लोग उनके द्वारा मर रहे हैं, उनमें समा रहे हैं, उनके द्वारा फिर जन्म ले रहे हैं। एवरीथिंग उसको दिखाई दे रही है, जो भी घट रहा है। मतलब कौन सी चीज़ घट रही है? क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं, संसार में कितनी चीज़ें घट रही हैं, सिर्फ धरती पर कितनी चीज़ घट रही हैं, वो भी हम सैटेलाइट के द्वारा एक बार में नहीं देख सकते। कि पृथ्वी पे जितनी भी चीज़ें घट रही हैं सैटेलाइट से एक दृश्य में नहीं देखा जा सकता, कि एक ही दृश्य में एक व्यक्ति देख ले। अगर बहुत सारी स्क्रीन भी लगा दी जाए, कि एक सैटेलाइट के द्वारा अगर बहुत सारी सैटेलाइट भी रख दी जाएं और अलग अलग स्क्रीन लगा दी जाएं, तो एक ही बार में सारे दृश्य एक ही पॉइंट पर नहीं देख सकते। तब भी ये तो पूरे ब्रह्मांड की चीज़ें बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, पूरे ब्रह्मांड की चीज़ें। जल में मछली है, पर्वत भी है, सब कुछ है, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, सब कुछ दिख रहा है उसे। कहाँ पे दिख रहा है वो सब चीज़ें? उनके मुख के द्वारा। पहले तो क्या हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो तू मेरा रूप देख रहा है ये सब मुझ में समाये हुए हैं। मतलब वो सब लोग उनमें समाये हुए हैं जो भगवान श्री कृष्ण जो परमेश्वर को पूरा प्राप्त हो चुके हैं, जो परमेश्वर को पूरे प्राप्त हो चुके हैं, पूरी तरीके से उनमें लीन है। एक तो वो लोग उनसे कनेक्टेड होके वो दिख रहे हैं उसको, अर्जुन को। ठीक है, कौन कौन लोग? जो भगवान में समा गए हैं। कौन? उनके भक्त। तो वो सारे भक्त दिख रहे हैं परमेश्वर में, सब। भगवान शंकर हैं, भगवान गणेश हैं, सब दिख रहे हैं उसे। ठीक है, दूसरे जो मनुष्य हैं उनका जन्म मरण के चक्र में जो फंसे हुए हैं वो दिख रहे हैं। कौन मर रहा है, कौन जा रहा है, कौन मृत्यु की तरफ जा रहा है, यमराज क्या कर रहा है, सब कुछ दिख रहा है उसमें विराट रूप में। और यही सारी इंफॉर्मेशन संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है। तो अब अर्जुन बोल रहा है कि हे भगवान, हे परमेश्वर, आपका यह स्वरूप देखकर मैं बहुत ही भयभीत हूँ और बहुत ही व्याकुल हूँ। और आप मेरे सखा होके मेरे साथ रहे, इतने विकराल होके आप एक सखा बन के मेरे साथ रहे। और मैंने आपसे क्या क्या नहीं करवाया। मैंने आपको इस युद्ध को रुकवाने के लिए आपको शांति दूत बनाकर भेजा। मैंने आपसे क्या क्या नहीं करवाया। मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है इस बात का, आप मुझे क्षमा कर दें। मतलब भगवान को उस रूप में देख लिया उसने, अर्जुन ने, और ये इतना विशाल रूप मेरे सखा बन के रह रहे थे मेरे साथ, और इनसे मैं ऐसे ऐसे कार्य कराता रहा। तो हे प्रभु, मुझे इस चीज़ के लिए क्षमा कर दीजिए। तो भगवान से अर्जुन क्षमा मांग रहा है। जितने भी उसको लग रहा है कि मैंने कुछ गलत किया उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था भगवान श्री कृष्ण के साथ, तो वो उन सब चीज़ को रिग्रेट करके उनसे क्षमा मांग रहा है। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैंने तो ये इस चीज़ के लिए कभी पापी नहीं माना। ठीक है, और ये जो रूप है ये मैं तुझे पहली बार दिखा रहा हूँ। ये आज तक मैंने किसी को नहीं दिखाया। ठीक है, क्या बोल रहा है भगवान श्री कृष्ण कि मेरा जो विराट रूप है
मैं आज पहली बार तुझे दिखा रहा हूँ क्योंकि तू निमित्त बना, नहीं तो इससे पहले मैंने ये दृश्य किसी को नहीं दिखाया। ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भगवान श्री कृष्ण ने 9वें अध्याय में बोला था कि मेरा जो स्वरूप है, मेरा जो स्वरूप है वो हर एक कण में है। ठीक है, लेकिन मैं एक पर्टिकुलर कण में पूरी तरीके से नहीं आ सकता। क्या बोला उन्होंने कि मेरे द्वारा ये पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है और हर इस सृष्टि के हर एक कण में मैं हूँ, लेकिन इस एक पर्टिकुलर कण के अंदर या पर्टिकुलर चीज़ के अंदर मैं पूरी तरीके से वो पर्टिकुलर कण जो है वो पूरी तरीके से मुझे डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो मैं इस मनुष्य रूप में, श्री कृष्ण रूप में कैसे समाया। मतलब उन्होंने बोला ना कि मैं बहुत बड़ा विकराल हूं और एक मैं कण में नहीं समा सकता, तो इस मनुष्य रूप में कैसे समाया मैं, वो बताया। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि मैं जब भी धरती पे आता हूं, जब भी जन्म लेता हूं, तो मैं पूरी प्रकृति की माया को, मतलब जितनी प्रोसेस होती है इस प्रकृति में जन्म लेने के लिए, उन सबको अपने अधीन करके आता हूँ, अपने कंट्रोल में करके आता हूँ। मतलब माया पूरी जितनी भी होगी, जो एक प्रोसेस होती है एक जन्म लेने की, उस पूरी प्रोसेस को और पूरी प्रकृति को एक अपने वश में करके फिर जन्मते हैं। और ये विधि ऋषियों, जो महर्षि हैं वो भी नहीं जानते। जितने भी महर्षि जो मुझे प्राप्त हुए हैं और जो मुझे जानते हैं, जो मेरी भक्ति करते हैं, वो भी इसका पूरा संपूर्ण सत्य नहीं जानते कि मैं किस विधि से आता हूँ। कहते हैं ना कि हम भगवान आएंगे, भगवान कैसे आएंगे, ये किसी को नहीं पता कैसे आएंगे और किस तरीके से अपने आप को अधीन करके प्रकृति में प्रकट होंगे, ये किसी को भी नहीं पता, ना कोई जान सकता। ये कभी जानने लायक इन्फॉर्मेशन है भी नहीं। और ऐसा भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ये कभी कोई जानने वाली इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कि कोई ये जान सके इस चीज़ को कि मैं किस तरीके से प्रकट होता हूँ, क्योंकि ये इतनी विकराल है। तो मैं इस मनुष्य रूप में पूरी प्रकृति को अधीन करके आया हूँ, ये भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में बता रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि तू मेरा निमित्त बना इस रूप को देखने के लिए। अच्छा, निमित्त मतलब क्या है? निमित्त मतलब ये चीज़ है कि निमित्त कैसे बनाया था, निमित्त है क्या? और तो निमित्त एक तरीके से कोई क्रिया नहीं है, एक ईश्वर की कृपा है। क्या कृपा है? कि आप अपने बल पे कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते। ये कोई भी चीज़ आपको हासिल करने के लिए ईश्वर उस चीज़ को, उस व्यक्ति को निमित्त बनाता है। मतलब अगर किसी को प्रधानमंत्री बनाना है तो हर कोई नहीं बन सकता, पहले वो निमित्त बनेगा, क्योंकि क्रिया तो ईश्वर द्वारा घट रही है। जो घटना घटनी है, जो रचना रचनी है, जो होनी है लीलाएं, वो ईश्वर द्वारा होनी है। तो उन ईश्वर के द्वारा जो लीला होनी है उसमें मनुष्य, जीव सब निमित्त बनते हैं। हम सब निमित्त हैं, हम सिर्फ निमित्त ही बन सकते हैं, इससे हमारा बल नहीं है। मनुष्य इतना प्रबल नहीं है, इसलिए वो सिर्फ निमित्त बन सकता है, बहुत से बहुत, वो भी तब जब वो चाहे। ठीक है, जब परमेश्वर चाहे तभी आप निमित्त बन सकते हो, अथवा नहीं। तो निमित्त मतलब क्या? जो भी आपने जो अचीव किया है वो ईश्वर की एक प्रोसेस है, ईश्वर को वो चीज़ करवानी थी और वो आपके द्वारा या जितने भी लोग अपने अपने कार्य कर रहे हैं वो उनके द्वारा करा रहा है, मतलब कि वो लोग निमित्त बन रहे हैं। ठीक है, भक्ति मार्ग अभी निमित्त एक वो नहीं है कि मतलब कि एक डिस्क्राइब कर दे कि इतना है। मतलब निमित्त मतलब क्या है? कौन कितना निमित्त बनेगा, कुछ चीज़ का निमित्त बनेगा। तो अर्जुन निमित्त बनाए विशाल रूप को देखने के लिए इस समय 11वें अध्याय में। ठीक है, तो निमित्त बेसिकली यही है कि ईश्वर आपको चुनता है। अगर आप भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं, तो आप नहीं पढ़ सकते। ईश्वर ही आपको निमित्त बनाएगा कि तू मुझे जान और तू मेरे पास आ। नहीं तो इसलिए आपका कोई घटना घटाएगा, कुछ ऐसी क्रिया कराएगा, उसमें आप फंसोगे। फंस के आपको जब पता चलेगा कि आप जो अपने घमंड में, अहंकार में जी रहे थे, आप जो कर रहे थे वो सब नाशवान है, जो सब समाप्त हो गया आपकी लाइफ से, वो कुछ भी नहीं था। अब जो चीज़ हुई है वो क्या हुई है और कैसे हुई है आपको भी नहीं पता। तो ईश्वर आपको निमित्त बनाएगा, तभी आप भगवत गीता उठा पाओगे, या फिर कोई भी आप कार्य करना चाह रहे हो, जो भी आपके साथ घट रहा है उसमें आप निमित्त हो।
अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हो तो आप निमित्त हो, और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो भी मैं निमित्त हूँ, क्योंकि मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। कौन सी इन्फॉर्मेशन? भगवत गीता की इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं इसको ग्रहण ही नहीं कर सकता पूरी तरीके से, इतना विशाल है कि जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने की है ऐसा तो कोई भी नहीं कह सकता। और जो किताब में लिखी है मैं एग्जैक्टली वैसे भी नहीं कह पा रहा, लेकिन फिर भी मैं कह पा रहा हूँ सिर्फ इतना, क्योंकि मैं इतना ही निमित्त बना हूँ, और आप सुन पा रहे हो तो आप निमित्त बने हो। तो ये है निमित्त। और हम निमित्त तभी बन सकते हैं जब वो चाहे। तो मैं उनकी कृपा से निमित्त बना हूँ, आप उनकी कृपा से निमित्त बने हो, और हम एक दूसरे को ये चीज़ बता रहे हैं, बस ये है निमित्त। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन से कि तू निमित्त बना इस विशाल रूप, विराट रूप को देखने के लिए। तो विशाल रूप देखा भगवान का अर्जुन ने, और उसने क्या देखा कि सारी जो जीव हैं, जो मनुष्य, जो जीव हैं, जितने भी जीव हैं जो परमेश्वर को प्राप्त हो चुके हैं वो सब उनमें दिख रहे हैं। जितने भी देवता हैं जो, और देवता के साथ जो और भी जो महर्षि लोग हैं, ऋषि लोग हैं, वो सब उनमें दिखाई दे रहे हैं। और जितने भी मनुष्य जीवन मरण के चक्कर में फंसे हुए हैं वो सब दिख रहे हैं। जितने भी प्रकृति में रचनाएं हो रही हैं सब दिख रही हैं। ये सब देखने के बाद वो क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है कि यार मैंने मेरे सखा के साथ, जो इतने विशाल, इतने विकराल हैं, उनके साथ मैंने ऐसा ऐसा किया, ऐसा व्यवहार किया, उसके लिए उसने क्षमा मांग रहा है उनसे। ठीक है, और भगवान श्री कृष्ण उससे क्या बोल रहे हैं कि तू इस विशाल रूप का, विराट रूप का निमित्त बना, इससे पहले मैंने ये रूप किसी को नहीं दिखाया। यह है 11वें अध्याय में। ठीक है, तो अब अर्जुन कहता है कि मैं इस विशाल रूप के प्रकाश से भयभीत हो रहा हूं, तो आप मुझे वापस अपने स्वरूप में आ जाएं, अपने चतुर्भुज रूप दिखाएं मुझे। चतुर्भुज रूप कौन सा है उनका? चतुर्भुज रूप वो है भगवान विष्णु का जो रूप है। चतुर्भुज रूप अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण अब विराट रूप से, विशाल रूप से चतुर्भुज रूप में आ गए, जिसमें एक हाथ में शंख है और एक हाथ में चक्र है और एक हाथ में गदा है उनके। ठीक है, और यह रूप उन्होंने अर्जुन को दिखाया। कौन सा? चतुर्भुज रूप। चतुर्भुज रूप भी अर्जुन ने देखा, और उसके बाद भगवान अपने मेन स्वरूप में आ गए। मेन स्वरूप में आने के बाद अर्जुन अपने आप को बहुत धनी मान रहा है कि मैं इतना धनवान हूँ, मतलब इतना कृपा ईश्वर की मुझ पे कि मुझे ये रूप, विशाल रूप भगवान का देखने को मिला। तो ये था 11वां अध्याय, विश्व रूप दर्शन योग, जिसमें कि 44 श्लोक थे। तो ये खत्म हुआ। अब हम बात करेंगे 12वें अध्याय के बारे में, जिसका नाम है भक्ति योग। तो चलिए अब हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं। आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा। अब हम मिलेंगे 12वें अध्याय।